ये खाच बनाया मतलब साइन बनाया हुआ है। खड़ा हो गया। अब ये ऐसे ऐसे था, अभी ऐसे ऐसे हो गया। ये मॉडल रोटेशन देखा होगा कि सांचो का लपड़ाई वाला है। गोल्ड आता है हमारा, रोज गोल्ड आता है हमारा, वुडन टेक्सचर में आता है। गांव देहात में, अर्बन रूरल एरियाज में क्या होता है कि बहुत लोग चाहता है कि भैया हम स्विच ले रहे हैं तो ऐसा स्विच होना चाहिए कि मान लीजिए अभी खराब हो गया तो हम तुरंत बाजार से जाकर तुरंत खरीद करके लेके चले, है ना। यानी वो कॉमन फिटिंग का स्विच खोजते हैं, रोमा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। एंकर का जो रोमा आता है उस तरह का स्विच खोजते हैं जो किसी में फिट हो जाए। तो हम लोगों ने ये इम्पैक्ट को लॉन्च किया। ये जो हमारा इम्पैक्ट है ये रोमा फिटिंग का है, जिसको हम लोग रोमा कंपैटिबल बोलते हैं। इसमें भी जो सारा प्रोडक्ट है हमारा ISI अप्रूव्ड है। इसमें भी 6 एम्पीयर के सॉकेट में हमारा चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर में, इसमें कलर नहीं है। कलर प्रोपोज्ड है, आने वाले दिनों में इसमें ब्लैक और ग्रे दोनों आएगा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इसमें व्हाइट कलर अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ देख रहे होंगे आप, इसमें ये प्लेट लगा है, इसमें ये प्लेट लगा है ना। ये और ये इस प्लेट में जो एसेसरीज लगेगा वही एसेसरीज इस प्लेट में भी लगेगा। यानी इम्पैक्ट मॉडल का जो एसेसरीज आएगा जो इस प्लेट में लगेगा वही इस प्लेट में लगेगा। लेकिन अंतर क्या है इस प्लेट में, ये देख रहे होगा ये प्लेट इस प्लेट से ज़्यादा खूबसूरत लगा है ना। लेकिन इसमें खास क्या है कि जैसे हम लोग बहुत जगह अभी भी पुराने घर में जब जाएंगे तो लकड़ी का बोर्ड लगा होता है, या बहुत सारी जगह पर जनरल बोर्ड लगा देता है, 8/12, 7/12, 8/11 इसी तरह का कुछ बोर्ड सब जो आता है वो सब लगा देता है। तो उन सभी बोर्ड्स पे भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं। ये प्लेट जो है मेटल बॉक्स पे भी लग जाएगा, आपका जनरल कटिंग बोर्ड जो आता है उस पर भी लग जाएगा, PVC सरफेस पे भी लग जाएगा। ये खास बात है। और ये थोड़ा स्विच जो है देखने में एलिगेंट लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है। स्विच भी दो तरह का देख रहे होंगे, ये जनरल स्विच आप देख रहे होंगे और ये सेमी फ्लैट देख रहे होंगे। ये फ्लैट स्विच है ना, ये आप देख रहे होंगे। तो स्विचेस दोनों तरह का अवेलेबल है हमारा। सिर्फ स्विच चेंज कीजिएगा तो बाकी सारा एसेसरीज वही आपका लगेगा। तो इससे थोड़ा खूबसूरत आपको ये लगता है। आप जो चाहेंगे वो आपका दोनों प्लेट अवेलेबल है, आप इसको मंगा सकते हैं। सब है लेकिन मिलता नहीं है ना। लोग भूल जाता है, आता कहाँ पड़ जाएगा। अरे भूलता है तब जब भूलने दिया जाएगा। भूलता है कल जब किसी को कोई आपके साथ भी बहुत सारे रिलेशन ऐसे नहीं। हम देखिए, हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं ना भैया, हम आपके हमारे जीवन में जो घटित होता है वो हम बताते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त मित्र या आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जिससे आपकी बात नहीं होती है। छठे छः से कभी अगर बात हो गई तो हो गई, है ना। क्या वो भूल जाते हैं आपको? नहीं भूलते हैं ना। दोस्त अगर 10 साल के बाद भी अगर आ रहा है तो आप उसको याद रखते हैं, तो वही था। और हम लोग के साथ दूर होता है कि हम लोग आज स्कूल चले हुए 22 साल से 23 साल हो गया, आज भी दोस्त हम लोग को जो मिलता है यार कभी कोई छूटता नहीं है। होता क्या है कि याद दिलाना और याद कैसे दिलाना है वो डिपेंड करता है ना। आज आप सबसे बड़े हैं, आपके भी बचपन के मित्र होंगे जिनसे आप जो बचपन में मिले होंगे अभी तक नहीं मिले होंगे, लेकिन वो आएगा तो 1 सेकंड के लिए अगर आपको कुछ याददाश्त आएगा तो आप उसको जरूर रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो वही चीज़ होता है। गारंटी वारंटी भी सेम वही चीज़ है। कहने के लिए कंपनी आके कह के जाती है कि भैया हम लाइफ टाइम गारंटी दे रहे हैं, 10 साल गारंटी दे रहे हैं, या 20 साल गारंटी दे रहे हैं, 15 साल गारंटी दे रहे हैं। जो लाइफ टाइम गारंटी देता है मुरा उससे एक ही सवाल हुआ था, बीच में एक कंपनी आई थी ग्रेट वाइट जो लाइफ टाइम कहते हैं प्रोडक्ट अपना बेची थी। आज के डेट में क्या होगा, गारंटी खत्म थी। अब जो उस समय प्रोडक्ट खरीदा होगा क्या उसको गारंटी मिलेगा? अभी ये कंपनी का पॉलिसी ही खत्म हो गया। ये क्या हुआ? फेक कमिटमेंट हुआ ना, फेक कमिटमेंट हुआ ना। कंपनी कह के गई 15 साल, 20 साल, 10 साल, फिर कहेगा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये मेरा कहानी नहीं है, बिजली से जलाएं, ये आपका गलती है, आपके करके वायरिंग क्या गलती है, हम इसको जल गया तो भैया इसमें तो आपका 440 हुआ होगा, ओवरलोड हुआ होगा, जल गया। लूज कनेक्शन से हुआ तो भैया तो आपका लूज कनेक्शन किया। मतलब किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट से पीछा छुड़ाना। और उसके बाद भी क्या है, आप कंप्लेन लॉक कीजिए, हमारा साइट पे बंदा जाएगा, वो देखेगा सही होगा तो चेंज करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। पता है ना। अभी शुरुआत में जैसे होम सर्विस बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। होता क्या है बस मतलब 15 से 20 हम आपको 45 मिनट मांगे थे, 45 मिनट पूरा नहीं, 20-25 मिनट 20 से 25 मिनट।
अब इसे देखिए होता क्या है कि प्रोडक्ट अभी शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि तीन चीजों के अलावा कस्टमर खुद से जान करके किसी प्रोडक्ट को खराब नहीं करता है। भैया ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रोडक्ट को न हम खराब करते हैं न कस्टमर खराब करता है। खराब किससे होता है? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से खराब होता है। तो हमारी कंपनी का सीधा साधा कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से खराब होगा अप टू 10 ईयर्स आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये कंपनी का कहना है, ठीक है। अब फिर वही बात अभी जो आप बोले, मेरा कहना क्या है, कोई भी संबंध कब चलता है, कोई भी संबंध लंबा कब चलता है? कुछ आप बर्दाश्त कीजिए, कुछ हम बर्दाश्त, इसी से चलता है ना। कॉल करके कंप्लेंट लिखा सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि नहीं होता क्या है कि ऑनलाइन सर्विस में अच्छा हम आ रहे हैं ना, 48 घंटा में आ जाएंगे, 72 घंटा में आ जाएंगे, हो सकता है 4-5 दिन ही लगा, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए होता है? इंस्टेंट सर्विस चाहिए होता है। प्रोडक्ट हमारा यहाँ अवेलेबल है, आप पीस टू पीस किसी भी प्रकार से खराब हो। मैंने ये सिर्फ ये 3 चीज बताया, सिर्फ फिजिकल डैमेज के अलावा किसी प्रकार से खराब होगा आप उस प्रोडक्ट को चेंज करें। काउंटर सर्विस देता है कि अपना भी देते हैं? हम दोनों ऑप्शन देगा ना, हमारा टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी कंप्लेन लगा सकते हैं। कंप्लेन लगाइएगा तो कहेगा आपको कि हम 48 घंटा 72 घंटा में आएंगे, लेकिन आपको इंस्टेंट है तो आप जाते हैं। क्या हुआ? 5 हो रहा है जो आता है हर कंपनी में 6 एम्पियर से लेकर के 63 एम्पियर तक का एमसीबी आता है। मैक्सिमम कंपनी में, बहुत सारी कंपनी में बहुत ज़्यादा भी आता है। हमारी कंपनी में क्या है, 0.5 एम्पियर से लेकर के 125 एम्पियर तक का एमसीबी आता है। सर आता है, क्या उसका रेंज 6 एम्पियर का होता है? क्या उसका लोड 6, एक रूम का वायरिंग का लोड 6 एम्पियर होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए आज के डेट में सर्किट वायरिंग का प्रचलन बहुत चल गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा ऊपर लेकर के चलते हैं। तो 6 एमसीबी जो है, हर कंपनी का जो एमसीबी है इसी स्ट्रक्चर का होता है ना। तो इसमें अब क्या होता है, एमसीबी हमको 2 तरीकों से सुरक्षा देता है। कौन सा 2 तरीका? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। 2 तरीके से आपका एमसीबी काम करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। अब इसमें ऐसा कुछ तो मैकेनिज्म जरूर होगा जो ओवरलोड में काम करता है, शॉर्ट सर्किट में काम करता है। शॉर्ट सर्किट में कभी एमसीबी तोड़ के देखे हैं? नहीं देखे, कभी तोड़ के देखिएगा। एमसीबी में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सोलोनॉइड बोलते हैं, और इस तरह में तिरछा एक बाई मेटल स्ट्रिप होता है जो 2 मेटल को अलॉय को मिला करके एक अलॉय बनाया जाता है, वो लगाता है। ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोला, ये कैसा होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल का जो स्टैंड देखते हैं ना, साइड स्टैंड, उसमें जो स्प्रिंग फंसाया जाता है, एक यहाँ प्लंजर से लगा होता है और एक यहाँ पर। जब ओवरलोड गया, जब करंट ओवरलोड में जाता है तो क्या होता है, इस स्प्रिंग के थ्रू, मतलब वो सोलोनॉइड के थ्रू करंट यहाँ तक आए, सोलोनॉइड तक पहुंचा। धीरे धीरे सोलोनॉइड क्या होता है, इस पोजीशन में धीरे धीरे ओवर हीटिंग के कारण सोलोनॉइड आपका सिकुड़ने लगता है। तो यहाँ पर जो प्लंजर है, ये जैसे ही इससे अलग होगा आपका एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगा। 99% केसेज में जब एमसीबी ओवरलोड से खराब होता है तो आपको एमसीबी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। वो जैसे ही आपका इस स्टाइल में है, जैसे ही ठंडा होगा आपका एमसीबी ऐसे हो जाएगा और आपका काम करना शुरू कर देगा। लेकिन कस्टमर के पास पेशेंस नहीं होता है, उसको लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन आपके जानने के लिए जरूरी है कि ओवरलोड से अगर एमसीबी खराब है तो आपका एमसीबी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ होता है, जैसे ही हेवी करंट आया, इस सोलोनॉइड में गया, इस सोलोनॉइड में जैसे ही एमसीबी जब जाएगा तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इस सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, फिर यहाँ जो प्लंजर लगा हुआ है वो अपनी ओर मैग्नेटिक सर्किट से खींचेगा और आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, 95 to 99% केसेस में अगर शॉर्ट सर्किट से एमसीबी खराब हुआ है, हेवी शॉर्ट सर्किट से, तो आपको एमसीबी चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है। यही मैकेनिज्म होता है दुनिया के किसी भी एमसीबी में, दूसरा कुछ नहीं। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अंदर से जो स्पार्क निकलता है, तो यहाँ पर एक आर्क शूट बना होता है जो सेरामिक होता है, मिट्टी और कुछ मटेरियल मिला करके उसको बनाते हैं, इसको हम लोग सेरामिक बोलते हैं। तो सेरामिक प्लेट लगा होता है, 13 प्लेट्स इसमें दिए होते हैं। जो स्पार्क निकलता है उस स्पार्क को वो एब्जॉर्ब करता है, फिर ठंडा करके आपका एमसीबी काम करने लगता है। इसमें हवा निकलने के लिए आपका एयर वेंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बिना लोड का भी आपका एमसीबी हीट करता है, तो उस हीट को एमसीबी को ठंडा करने के लिए आपका एयर वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको चला सकते हैं।
यहाँ पर एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है, ऑन ऑफ इंडिकेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ इंडिकेटर। बट ये ऑन ऑफ इंडिकेटर नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं जलता। होता क्या है, अभी एमसीबी इस पोजीशन में है, तो अभी आपका एमसीबी इस पोजीशन में है, मतलब ग्रीन है, मतलब आपका एमसीबी के ऊपर में कोई करंट नहीं। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर कर दिए, लोड आ गया, तो ये हो गया लाल। ये होता क्या है, एमसीबी जब स्पार्क जब खराब हो जाता है, ओवर शॉर्ट सर्किट से अगर खराब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट खराब हो गया और आपका नॉब मान लीजिए गिर गया, लेकिन यहाँ पर आपका रेड ही जल रहा है, ये आपका डोली गिर गया, लेकिन यहाँ पर आपका रेड। कभी भी एमसीबी हाथ लगाने के पहले ये साइन को देख लेंगे, यहाँ पर ग्रीन है कि रेड है। अगर ग्रीन है तो ठीक है, लेकिन अगर रेड है तो सावधानी से करेंगे, क्योंकि ये जो आपका रियल कॉन्टैक्ट पोजीशन बताता है, अंदर में उस सोलेनॉइड का करंट से क्या कनेक्शन है, वो ये इंडिकेशन बताता है कि एग्जैक्ट पोजीशन, करंट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, अंदर में करंट सप्लाई हो रहा है तो नहीं हो रहा, ये पोजीशन बताता है। ये इसीलिए इसको रियल पोजीशन करंट बताता है। एक छोटा सा है, जैसे बहुत लोग डबल पोल भी यूज करते हैं, बहुत लोग एसपीएन भी यूज करते हैं। एसपीएन कितने लोग यूज करते हैं, सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल, जिसको एसपीएन बोलते हैं। डबल पोल, देखिए बाजार में एक प्रोडक्ट मिलता है, बाजार में एक प्रोडक्ट मिलता है जो एसपीएन के नाम से मिलता है। एसपीएन, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, एसपीएन। एस फॉर हो गया सिंगल, पी फॉर हो गया क्या बोलते हैं, एसपीएन सिंगल पोल यानी पी फॉर पोल, और एन फॉर न्यूट्रल यानी सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल। वो भी आपको दिखने में डबल पोल की तरह ही लगेगा, वो भी आपको दिखने में डबल पोल की तरह लगेगा, इसी तरह से दिखने में लगेगा, लेकिन उसका एक नॉब आपका ग्रे कलर या ब्लैक कलर का होगा, या एक नॉब आपका रेड कलर का होगा ना। तो अगर आप लोगों में से कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को अगर अब तक यूज किया है, तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा, उसमें दो वायर होता है, फेज वायर और न्यूट्रल वायर। फेज वायर में हमारा करंट जाता है, न्यूट्रल हमारा ऐसे ही रहता है। तो फेज वाला वायर रेड में डालते हैं कि ब्लैक में डालते हैं, रेड वाला में, रेड में पक्का। उस तरह के एमसीबी में आप रेड में डालते हैं, नहीं डालिएगा। उसके पीछे रीजन बताएंगे, उसके पीछे रीजन क्या है। अब देखिएगा उस तरह का जो एमसीबी होगा, ये भी हमारा डबल पोल है, हर कंपनी का डबल पोल आता है, लेकिन जो एसपीएन है, जिसका एक नॉब ग्रे कलर या ब्लैक कलर का होगा, एक नॉब कलर का नॉब जो है रेड होगा, उसमें देखिएगा यहाँ पर ये जो साइन देख रहे हैं ना, इस तरह का साइन बना होता है, यानी दाहिने हाथ वाला जो सिंबल है वो इस पोल को दिखाता है, और बाएं हाथ वाला जो साइन है वो बाएं वाले इस पोल को दिखाता है। तो इसमें आप देखेंगे, किसी भी कंपनी में देखेंगे, अगर दो डबल पोल है तो दोनों सिंबल पर, दोनों तरफ का सिंबल एक तरह का हो, किसी भी कंपनी का हो। अगर डबल पोल है तो दोनों साइड का सिंबल सेम कलर का होगा, लेकिन जिसका एक नॉब ब्लैक होगा या ग्रे होगा और एक नॉब रेड होगा, उसमें देखिएगा दोनों के सिंबल में अंतर होगा। रेड वाला जो साइड होगा, रेड वाला जो ये क्या कहते हैं सिंबल जो होगा, वो प्लेन होगा, वो सीधा ऊपर आएगा, तिरछा आएगा, और एक ऐसे तिरछा दिया होगा, ऐसे घुमा करके ऐसे नहीं, ठीक है। और इधर और जो ब्लैक वाला होगा उसमें सेम इस तरह का आपका दिया है, तो उसमें दो कटिंग होता है। होता क्या है, जो हमारा जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, एसपीएन की अभी हम बात करते हैं, जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो हमारा होता है फेज वायर का। क्यों? क्योंकि फेज उसमें जो उस पोल में जो होता है उसमें आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोडक्शन होता है, लेकिन रेड वाला जो नॉब होता है वो होता है आपका न्यूट्रल का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका शॉर्ट सर्किट, उसमें सिर्फ आपका क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट किसी में रहता है और किसी में शॉर्ट सर्किट नहीं भी होता है। इसका पीछे आप कहिएगा नहीं गलत बता रहे हैं, बहुत लोगों के मन में अभी गलत बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमको बताइए, रेड कलर का नॉब का प्रोडक्ट जो है, एक और प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कभी आप चेक कीजिएगा। एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटर, किसी भी कंपनी का आइसोलेटर होगा उसका प्रोडक्ट का नॉब होता है रेड कलर का। क्या आइसोलेटर में कोई प्रोटेक्शन होता है? आइसोलेटर में किसी प्रकार का या ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होता है? नहीं होता है। वो जस्ट एक मेन स्विच है, ऑन करके ऑफ करके लाइट जलाना है। तो वही जो रेड कलर का नॉब है वो उसमें आइसोलेटर लगा हुआ है, यानी जिसमें हम लोग अभी फेज वायर डालते हैं, उसमें अगर खुदा न खास्ते कभी कुछ हो गया तो अगर उसमें बहुत सारे कंपनी में न्यूट्रल में भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है बट ओवरऑल प्रोटेक्शन नहीं देता है।
तो उसमें क्या है आपका ये अप्लायंसेस लगाओ या वायरिंग लगाओ, हो जाएगा सारा। लेकिन जब तक चल रहा है। लेकिन वही चीज़ डबल पोल में क्या होता है, किसी भी कंपनी के डबल पोल में आपका दोनों पोल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्टेड होता है। किसी में कोई तार डालिए कोई दिक्कत नहीं। और हमारा एमसीबी में एक खास बात और है कि जैसे एक होता है ना, बहुत सारे एमसीबी जो आप लीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि आपका लाइन और लोड का पाथ फिक्स होता है कि इधर से आपको लोड देना है, इधर से आपको लाइन निकालना, या इधर से लाइन देना, इधर से लोड निकालना है ना। इस एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं है, आप किधर से भी लाइन दे करके लोड निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस फीचर को बोलते हैं लाइन लोड रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस फीचर को हम लोग बोलते हैं लाइन लोड रिवर्सिबिलिटी, यानी किसी में भी किसी को कोई भी वायर, लाइन का वायर किधर से, लोड का वायर किधर से भी निकाल के आप कर सकते हैं। इसके आगे कहता है एमसीबी चेंज ओवर, ये सबको जानते होंगे। एलटी चेंजर का छोटा सा रूप है, ये एमसीबी बॉक्स में भी लग जाता है। ये एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाने का तरीका है, बीच में न्यूट्रल, नीचे एक फेज, बीच में न्यूट्रल, फिर ऊपर एक। ठीक है, ये आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, आरसीसी में कितने लोग लगाते हैं, देखिए आते रहिए तो सुनते रहेंगे, आते रहिए। देखिए मेरा काम है बोलते रहना, आपका काम है सुनते रहना, बीच में काम रुकना नहीं चाहिए, भूख लगती है बात इतना सुनने का आदत होगा। तो एक होता है आरसीसीबी। आरसीसीबी क्या है कि हम लोग एमसीबी लगा करके अपने घर के हम लोग अपने घर के वायरिंग को बचा लिए और अप्लायंसेस को बचा लिए। लेकिन घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। उन लोगों में क्या होता है ना कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे की तरह काम करने लगते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, कभी कभी देखिएगा, पहले अब तो नहीं आता है, पहले के ज़माना में जो ये टेबल फैन आता था लोहे का आता था, तो कभी कभी जब छूने जाते थे तो हल्का झटका लगता था। वो क्या होता था, अर्थ का करंट होता था। तो अर्थ करंट से बचाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को अर्थ से बचाने के लिए एक गैजेट है जिसको हम लोग आरसीसीबी बोलते हैं। ये हमारा फर्ज है, हमारा एक तरह समझिए सामाजिक दायित्व है कि हम लोगों को क्या है, उस प्रोडक्ट को बताना है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर एबीसीडी भी नहीं जान रहा है, कस्टमर वायरिंग का एबीसीडी भी नहीं जान रहा है। लेकिन हम उसको अगर बताएंगे उस प्रोडक्ट के फीचर को, तो जहाँ पर वो 50,000 60,000 रुपया खर्च कर रहा है, वहाँ पर 2,000 2,500 रुपया खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों का काम है बताना, लगाना ना लगाना उसका बात। ठीक है, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर भी, आप लोग तो हाथे पर कैलकुलेट कर लेते होगा, छोटा सा सवाल है। जैसे मान लीजिए ना उसको, अभी तक जो हम लोग वायरिंग, एक रूम है, इस रूम में 5,000 वाट का लोड है, 5,000 वाट का लोड है, इस रूम में है 5,000 वाट का लोड है। लोड क्या है उससे हमको मतलब नहीं, 5,000 वाट का लोड है। इस लोड पे 5,000 वाट के लोड पे क्या लोड है मतलब नहीं है। इस लोड पे कितने एम्पियर का हम एमसीबी लगाएंगे, इससे मतलब नहीं है कि वो डबल पोल हो या सिंगल पोल हो, कितना एम्पियर का एमसीबी लगेगा। 5,000 वाट का जो लोड है, इस लोड पे कितने एम्पियर का एमसीबी हम लगाएंगे, 16। कौन बोले? हाँ, और कोई बोलिए, देखिए गलत सही बोलेंगे उसी से हम लोग सीखेंगे। देखिए हमने बोला है, बोलिए आप लोग बोलिए, बोलते जाइए, सबको बताएंगे। बहुत शौक हो गया, ठीक है, शेयर किए 32 कौन 32 बोला, और कौन बोले? अंदाजे ना करना है, अंदाजे करना है तो कुछ ही बोलिए ना भैया, सही क्या हो तो हम बताएंगे। आपको मान लीजिए सर्किट वायरिंग की है, सर्किट वायरिंग जो आप कर रहे हैं तो मतलब पावर का एक सर्किट मान लीजिए बना रहे हैं, लाइट का एक सर्किट बना रहे हैं, है ना। मान लीजिए गीजर उजर का एसीसी का अलग अलग सर्किट आपने बनाया। मान लीजिए लाइट का, फैन का आपने सर्किट बनाया, पूरे बिल्डिंग में मान लीजिए 10 फैन है, पूरे बिल्डिंग में मान लीजिए 10 फैन है। आज के दिन में फैन कितना होगा, 50 वाट में, 60 वाट में, 70 वाट, हम 50 वाट मान के चलेंगे या 70 वाट ही मान के चलेंगे। मान लीजिए 10 फैन है तो कितना वाट हो गया, 700 वाट। तो अब 700 वाट के लिए कितने वोल्टेज कितना है वो देखना है, उस एरिया में वोल्टेज कितना है वो आपको देखना है। स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होता है, 220 हो गया, किसी किसी एरिया 240 है, 240 एक्सटेंट है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग 220 मानते हैं। तो जैसे ही आप 5,000 वाट में 220 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा,
0 से 0 कट गया। लगभग आ जाएगा आपको, देखिएगा भैया, लगभग आपको आ जाएगा 22.5000 में जब आप 220 से भाग दीजिएगा तो 22.72 आता है। लेकिन 22 एम्पियर का एमसीबी नहीं है। एमसीबी कितने एम्पियर का आता है? या तो 20 एम्पियर का आएगा, तो 25 एम्पियर का आएगा। तो कभी भी हम जो है 20 एम्पियर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे 20 एम्पियर में? क्योंकि लोड तो हमारा 22 एम्पियर का है, तो 20 एम्पियर आगे 74 एमसीबी की हम लोग कहाँ जाएंगे? एक बढ़ेंगे तो 25 एम्पियर पर जाएगा। और ये 25 एम्पियर इसलिए हम लोग लगाएंगे कि हम लोग से अनुमान किया है ना कि 70 वाट का पंखा होगा। मान लीजिए 100 वाट वाला पंखा लिया है, या 2 पंखा बढ़ गया, हो सकता है 2 पंखा बढ़ गया, टेबल फैन भी लगा लिया, कूलर भी लगा लिया, इसलिए हम लोग हमेशा एक आगे वाले में लगाएंगे। तो आगे पर हम लोग अंदाजा बंद कर देंगे ना, कम से कम जहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे लाइट का लोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब पावर में क्या लगाएगा? आयरन लगाएगा, किसी इमर्सन नट लगाएगा, क्या कहते हैं हीटिंग नट लगाएगा, क्या लगाएगा उससे हमको पता नहीं। लेकिन जो चीज का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो तो लगा सकते हैं। नहीं गलत बोलना कि नहीं बोलना? जानकारी पहले से कहीं था? कौन चीज? भैया देखिए, हमको नुक्कड़ करने में समय लग जाता है, तो बहुत चीज हम स्किप कर दिए हैं। बहुत चीज ऐसा जानने के लिए जो हम स्किप कर दिए। लेकिन पढ़ाई करके कौन आया है? नहीं हम तो पढ़ाई करने देखिए आने नहीं, ये नुक्कड़ जो होता है नहीं, इसका भी जवाब है। ये जो नुक्कड़ होता है उसी तरह से हम लोग का भी ट्रेनिंग होता है। ये क्यों बताया जाता है? नेपाल में लोगों के स्किल को बढ़ाने के लिए, लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। नेपाल में बड़ा आज नया नया तरीके का गाड़ी आ रहा है, क्यों? बिना पढ़ाई किए हुए। इंडिया पे तरह तो हर नया इधर होटलों में बड़ा दिन पे तरह। पहले बटन वाला मोबाइल था, अब टच पैड है ना, हाँ? सब कुछ है। पहले ईयरफोन आता था तार वाला, अब तो लोग ब्लूटूथ वाला लगा रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, तो ये हमारा 16 में है, इसका आप लोग क्वालिटी देख लीजिए, वेट देख लीजिए। ये जो ये टेक्सचर्ड ही है।